2.4 एक्सरसाइज है क्या? तो फॉर्मूला मेथड है ये, ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके मुरब्बई मसावात को हल करना है। यस, फॉर्मूला मेथड, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉर्मूला मेथड। तो हमको फॉर्मूला मेथड से, ज़ाब्ते के इस्तेमाल से मुरब्बे मसावात को हल करना है, और ये सबसे आसान है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वहां तो भी आपको टेंशन था कि आपको जो है तो पहाड़े याद करना पड़ेगा, पहाड़े याद करेंगे तो आपको जो फैक्टर्स मिलते थे अज्जाए दरबी में। अभी यहाँ पर आपको ज़ाब्ते के इस्तेमाल से मुरब्बे मसावात को हल करने का तरीका है फार्मूला मेथड। तो ज़ाब्ता क्या है? ज़ाब्ता है बेटे x इज टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी की दूसरी मनफी 4 AC बटा 2a। ये हमारा ज़ाब्ता है। फॉर्मूला कौन सा है? एंग्लो वाले, x इज टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2a। ये फॉर्मूले के तहत हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, मुरब्बई मसावात को हल करना है। यानी ए बी और सी की कीमतें मालूम करके हमको जो है तो इस फॉर्मूले के अंदर रख देना है, तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हल जब का जब आ जाएगा। अब ए बी सी क्या है तुमको मालूम है, मवाजना करें हमने। हमारी जो मेन इक्वेशन रहती एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जो हमारी मेन इक्वेशन है, इससे हम ए बी सी का मवाजना करके ए बी सी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। और सिर्फ हमको ज़ाब्ता याद करना रखना पड़ेगा, ज़ाब्ता आपको लिखकर याद करना पड़ेगा। उर्दू वाले सुनो अच्छे से, एक्स इज इक्वल टू मनफी बी जमा मनफी जदर में बी की दूसरी मनफी 4 AC बटा 2a। एंग्लो वाले एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2a। इसको अंडर रूट बोलते हैं जदर को, ये हमको याद रहना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला मेथड के तहत हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। यस, ओके, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज नंबर 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन एक साथ कर रहा हूं मैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दूसरा क्वेश्चन है स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 5m माइनस 5 है। यस, और थर्ड क्वेश्चन है उसका एक साथ करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। देखो बेटे, जब हम पूछ रहे जब का जब आंसर आना चाहिए, तुम नहीं दे रहे हैं, खामोश हो जा रहे। इसका मीनिंग क्या है समझ में नहीं आता, क्वेश्चन आवाज आ रही नहीं आ रही। क्या बोल रहा है? मवाजना करना है किससे? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारी स्टैंडर्ड है, ये मियारी सूरत बोलते हैं इसको। इससे हमको इस इक्वेशन का वेरिफिकेशन करना है और ए और बी और सी मालूम करना है। ए बी और सी से पहले भी क्वेश्चन आया था, वाले वालों ने किया है। यस, यहाँ लिखेंगे मवाजना करने पर, मवाजना करने पर ये वेरीफाइंग किससे वेरीफाई कर रहे हैं? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं करना है, एक सेकंड के अंदर आंसर आ रहा है। देखो, एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ क्या आया? 1 है, ए इज इक्वल टू 1 आ गया। ये एक्स की जगह क्या आया? बी की जगह माइनस 7, सी की जगह 5 आया, खत्म हो गया। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेकिन ये बनी हुई नहीं है, इसको बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे 2m स्क्वायर, ये इधर से उठा के लाएंगे माइनस 5m, इसको उठा के लाएंगे प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो, ये मुरब्बे मसावत बन गई है। इसका मवाजना करने पर लिखना है, मवाजना करने पर वेरीफाइंग द इक्वेशन। यस, किससे मवाजना कर रहे हैं? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। अब यहाँ देखो, ए की वैल्यू यहाँ एम स्क्वायर है,
तो एक्स स्क्वायर ये दोनों सेम रहते हैं, ये वेरिएबल अलग अलग है खाली, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में हम यहाँ देखें तो ए के साथ कौन आया है, ए2 आया है, a2 आया है, बी के साथ कौन है, बी की जगह -5 आया है, एंड सी की जगह 5 आया प्लस का, ये सी की जगह 5। एबीसी हमको फाइंड आउट करना है सिर्फ। यस, इक्वेशन बनी हुई है, इसलिए हम बोलेंगे मवाजना करने पर, डायरेक्ट मवाजना करने पर सर थर्ड क्वेश्चन बोलेंगे। हाँ कौन सा है बोले, ये कौन सा क्वेश्चन है फिर, थर्ड क्वेश्चन। हाँ y² 7y ना, तो रविंद्र ये कौन सा है, 4 है क्या, ये क्वेश्चन 4th है ना, इसको 4th कर देंगे बेटा, शाबाश, ठीक है, ये 4th क्वेश्चन है, थर्ड यहाँ नीचे करेंगे। x² - 7x + 5 वेरीफाइंग कर रहे ax² + bx + c से, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये मुरब्बई मसावत का, a की जगह 1 आया है, देखो a = 1, b की जगह -7 है, एंड c की जगह 5 है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन भी है बचा हुआ, क्या लिखेंगे, थर्ड क्वेश्चन क्या है, y² = 7y, शाबाश, y² = 7y। ये इक्वेशन बनी हुई नहीं है बच्चों, इसको बनाएंगे, क्या था, y² - 7y = 0 हो गया। अब यहाँ हम गौर कर रहे हैं कि यहाँ पर वो अदद नहीं आया, वो नंबर नहीं आया जो c रहता है, तो हम उसको 0 ले सकते हैं, लिखे भी चलता, नहीं भी लिखे, डायरेक्ट लिखे तो चलता है, y² - 7y + 0 = 0। देखो अब एबीसी से मवाजना करेंगे, तो क्या होगा फिर, यहाँ लिखेंगे मवाजना करने पर, यस, ax² + bx + c = 0, a मीन्स 1, b मीन्स -7 और c हमारे पास 0 है, c = 0। एबीसी मालूम करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अब हमारा फॉर्मूला आ रहा है, उसमें हमको एबीसी इसलिए मश्क करा देता हूँ। मश्क के अंदर क्या होता है, कोई भी चीज जो आने वाली है उसको प्रैक्टिस करवाता है, तो प्रैक्टिस ऐसी है। यस, चेक कर, घूमना है क्या, हंसना है, क्वेश्चन बोलो, ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके पढ़ो। हाँ, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉर्मूला मेथड। ओके, ये देखिए क्या है, क्या ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके मुरब्बई मसावत को हल करना है, ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके मुरब्बई मसावत को हमको सॉल्व करना है। बहुत सिंपल है, सबको आएगा, ये भी याद रखिए। अब पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, x² + 6x + 5। फर्स्ट क्वेश्चन, x² + 6x + 5 = 0। अब आप और कीजिए, इसमें हर इक्वेशन में हमको मवाजना करना है, इसलिए उन्हें सिखा था पहले, जो भी काम करना रहता है उसको पहले प्रैक्टिस करवाते हैं। यस, तो छोटी सी प्रैक्टिस हमने किया है इसको, कि हम मवाजना कर सकते हैं इसको ax² + bx + c से। जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी, जब ये मुरब्बई मसावत बनी हुई रहेगी, तब हम इसका मवाजना कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे मवाजना करने पर, वेरीफाइंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं, ax² + bx + c किससे मवाजना कर रहे हैं, ये ax² + bx + c से मवाजना कर रहे हैं। ये हमारी मुरब्बई मसावत का मियारी सूरत है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हम गौर करो, a मीन्स 1 आया है, b मीन्स 6 आया है और c की जगह 5 आया है, ये हमने मवाजना किया है।
अब इसके बाद याद रखो, एक हमारे लिहाज से जो अच्छी चीज है वो बता रहे हैं हमको। हमारे ज़ाब्ते में b की दूसरी -4ac है, जज़र में है वो। आप डायरेक्ट यहाँ फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा नहीं बताता ऐसा। हम क्या करते हैं कि जज़र के अंदर की जो वैल्यू है कौन सी, b² - 4ac, हम अलग से मालूम करेंगे। देखिए b की दूसरी -4ac, अब ये कीमत अलग से मालूम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो इससे फायदा क्या होता है वो बताता हूँ आपको बाद में। लेकिन b² मीन्स क्या, देखो 6 की दूसरी मनफी है 4 जैसे कि वैसी। a मीन्स दरब में है, दरब 1, a मीन्स 1, और c दरब में है, दरब 5। देखो हमने क्या करें, इसकी वैल्यूज, इसकी कीमतें यहाँ पर रख दिए। अब क्या होता है, देखो 6 की दूसरी 36 होता है, 4 × 1 -4, दरब 5 जैसी की वैसी, फिर दरब देंगे उसको। ये 36 -4 पंजे 20 आ गया। अब 36 में से 20 निकालना है, ये देखिए 6 में से फिर गया 6, 3 में से 2 गया 1, 16 आ गया। हमने ज़ाब्ते के इस्तेमाल के अंदर b² - 4ac जो जज़र के अंदर की वैल्यू है उसको अलग से फाइंड आउट किया, अलग से मालूम किया। इसका फायदा अब तुमको बताता हूँ यहाँ। अब देखो यहाँ लिखेंगे ज़ाब्ता, x = ज़ाब्ता है -b ± जज़र में b की दूसरी -4ac अपॉन 2a। ये याद हो जाना चाहिए आपको। x = -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। सिर्फ इसके अंदर कीमत रखिए कि जवाब आता बेटे। यहाँ देखो ये x जैसी की वैसी मालूम करना है आपको। -b माइनस, पहले माइनस b में 6 है, ये माइनस ज़ाब्ते का 6 इसकी जगह पे b की जगह, ये ± जैसी की वैसी। अब देखो जज़र में क्या लिख रहा हूं मैं, ये जज़र में ये इसकी कीमत हमने मालूम कर लिया है, 16 आया है। अब जनरली कैसा होता है, डाइजेस्ट हो या कोई टीचर हो, सब क्या करते हैं, ज़ाब्ता लिख देते हैं, इसके अंदर वैल्यूज रखते हैं। तो बच्चों को ये कंफ्यूज हो जाता है, जज़र के अंदर उसको सॉल्व करना पड़ता है ये सारी चीजों। इसलिए इसको बाहर निकाल के सॉल्व कर लो। तो जो बच्चे इसको अलग से सॉल्व करते हैं उनको फायदा होगा, लेकिन जो नहीं करते हैं कोई बात नहीं, डायरेक्ट रख सकते हैं आप। यस, तब देखो इसमें फायदा क्या है कि इसकी वैल्यू हमने 16 मालूम किया, डायरेक्ट रख देंगे। देखो 16 कितना आसान हो गया। नहीं तो पूरा जज़र के अंदर ऐसा लिखते चलना पड़ता था ये सारी चीजों। यस, बटा 2a, a मीन्स 1 है, ये 1 कीमत रख दी। अब इसको सॉल्व करना है सिर्फ बच्चों। x = -6 ± ये 16, जज़र में 16 मीन्स बाहर निकाले तो 4 है, बटा 2 × 2 हो गया। देखो आखिरी तक सॉल्व करना, बाद में ये प्लस माइनस को अलग अलग करना। हमारे जो दो जवाब आते हैं वो हमको आसानी से मिल जाते हैं। x = देखो -6 + 4/2, ये प्लस लिए हमने, या अपना x = -6 - 4/2। हमने माइनस को अलग किया, प्लस को अलग किया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। x = -6 + 4 माइनस का 2/2, 2 × 2 2 × 2, x = -1 आया। यहाँ देखिए x = -6 - 4 -10/2 होता है। ये देखो -10 के साथ -6 - 4 -10, 2 × 2 2 5 10, x = -5 ब्रैकेट में लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट -1, -5। इट्स वेरी सिंपल, बहुत आसान है, सारे बच्चों इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही आसान है। x² - 3x - 2, देखो ओके रेडी। 2.4 एक्सरसाइज का मुरब्बे मसावत में 2.4 एक्सरसाइज का सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड है, x² - 3x - 2 = 0। अब कैसा होता है, एक बात बोलना है आपको, फैक्टराइजेशन मेथड में हर क्वेश्चन के फैक्टर्स निकलना जरूरी नहीं है। इसके लिए दो अलग अलग मेथड निकले हुए हैं।
एक कामिल मुरब्बा निकला हुआ है जो आपको अभी कैंसिल कर दिया गया। दूसरा ज़ाब्ते का इस्तेमाल है जो बिल्कुल आसानी के साथ आएगा, लेकिन आपको आपकी मर्जी नहीं चलेगी। एग्जाम में बाज़ाब्ता तरीके से क्वेश्चन आएगा आपको कि ज़ाब्ते के इस्तेमाल से सवाल को हल कीजिए। यस, बाज़ाब्ता तरीके से क्वेश्चन आएगा। खैर, आवाज़ मत कर बेवकूफ। बाज़ाब्ता आपको क्वेश्चन आएगा कि ज़ाब्ते के इस्तेमाल से ही इस मुरब्बे मसावत को हल कीजिए, तो आपको वो काम करना पड़ेगा। तो देखिए, मवाजना करेंगे, वेरीफाइंग द इक्वेशन, इससे ax² + bx + c से इस इक्वेशन का मवाजना करेंगे। इससे abc हमको मालूम होता है, a यहाँ 1 है, b यहाँ -3 है एंड c -2 है। देखो माइनस आया है। यस, हम ये फ्री में मालूम करते हैं, हमारे क्वेश्चन में मालूम करो, ये मालूम करना अलग से जरूरी नहीं है, लेकिन हम अलग से इसलिए मालूम करें कि हमको फायदा हो। यस, b² मीन्स -3² -4 इंटू a मीन्स 1 इंटू c मीन्स -2 है। देखो अब यहाँ ज़रब नहीं लिख सकता हूं मैं, इसलिए ब्रैकेट लिखना पड़ेगा। यस, -2। अब इसको सॉल्व करेंगे। 3 का स्क्वायर 9 होता है, +9 होता है, माइनस का भी स्क्वायर प्लस में आ जाता है। जब स्क्वायर करते हैं तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। 3 3 9, ये हो गया। 4 1 -4। देखो ये -2 जैसे कि वैसे भी मल्टीप्लीकेशन है, ब्रैकेट के मैंने मल्टीप्लीकेशन 4 1 4 की हमने। अब ये अंडर ब्रैकेट में -2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 9, ये 4 दूनी 8 होता है, लेकिन मनफी जमा 8 होता है। 9 और 8, 8 और 16 और 1 17 हो गए, 17 आ गया। अब ये सारे मनफी जमा के सारे मसाइल हम इसके अंडर ब्रैकेट में करना पड़ता है। तो अंडर ब्रैकेट में ना करते हुए हम अलग से मालूम करें तो बहुत फायदा है। अब हमको डायरेक्ट ज़ाब्ता लिखने का है, x -b ± जजर में b की दूसरी मनफी 4ac अपॉन 2a। यस, बटे में 2a लिखेंगे। अब x -b, देखो b क्या है, -3a, पहले इसका माइनस, फिर b -3a, ये ब्रैकेट में -3 प्लस माइनस जजर में। यस, अब ये देखो 17 है, 17 डायरेक्ट रख दें, हमने अलग से मालूम किया, डायरेक्ट रख सकते हैं। अपॉन 2 इंटू a मीन्स हमारे पास 1 है, ये 1। वेरी सिंपल। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, फिर प्लस माइनस जैसी की वैसी, √17 जैसी की वैसी, क्योंकि कुछ नहीं कर सकते। 17 का जजर मतलब मुरब्बा नहीं है 17, इसलिए हम उसको बाहर नहीं निकाल सकते। अपॉन 2a, 2 1 2 यानी 2 1 2 हो गया, 2 1 2 हो गया। अब यहाँ आखिरी हद हो गई, तो हम ये प्लस को माइनस को अलग अलग कर देंगे, आपके 2 आंसर आते हैं। x ये 3 प्लस √17/2 या x 3 माइनस √17/2। करली ब्रैकेट में आपका आंसर लिखेंगे 3 प्लस √17/2, 3 माइनस √17/2। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। से कीमतें रखने हैं। 3m² प्लस 2m -7 = 0। चेक कर दिया, सही है क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन सही है क्या? 3m² प्लस 2m -7 = 0। यस, मवाजना करने पर वेरीफाइंग द इक्वेशन, ax² + bx + c से इस इक्वेशन का वेरीफाई कर रहे हैं, तो abc हमको मिलता है। a मीन्स 3, b मीन्स 2 एंड c मीन्स -7। यस, b² - 4ac अलग से मालूम कर रहे हैं। b² मीन्स 2², b 2 है, ये माइनस 4 इंटू a मीन्स 3